नमस्ते, मैं सुषमा बिलुंग संत इग्नाशियस इंटर कॉलेज गुमला की छात्र हूँ। मैं आप लोगों के सामने संत इग्नाशियस लोयोला के जीवनी का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। इग्नाशियस के घायल हुए 1 माह बीत गया था। पैर के ठीक होने में अधिक समय लगने लगा। दिन शीघ्र ढल रहे थे और घाव के चंगे होने के आसार कम थे। इग्नाशियस का मन विकल हो उठा। वह अपने पहले की रंगीली दुनिया में फिर से लौट जाने की सोचने लगा। अतीत की यादें उसे रुक रुक कर सता रही थी। वही वापस जाकर उसी प्रकार का जीवन जीने की उसकी बड़ी इच्छा होने लगी। अच्छे डॉक्टरों की चिकित्सा चली, किंतु पैर के अच्छे होने का नाम नहीं। सभी इसमें सहमत थे कि घुटने के नीचे की हड्डियां गलत जोड़ी गई है। 2 कारण हो सकते थे। फ्रेंच डॉक्टरों ने उन हड्डियों को ठीक से नहीं बैठाया था, चाहे लंबे सफर की वजह से जख्म पर जोर पड़ा हो। अतः डॉक्टरों ने हड्डियों को फिर से जोड़ने की सलाह दी। इसे पुनः तोड़कर ऐसा ही किया जा सकता था। इसके लिए इग्नाशियस राजी हो गया। अतएव क्लोरोफॉर्म दिए बिना ही उसकी हड्डियों को तोड़कर फिर से बैठाया गया। इसके दौरान इग्नाशियस ने आह तक नहीं भरी, केवल मुठिया कस रखी थी। इस प्रकार के ऑपरेशन का उसके शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी दशा नाजुक हो गई। उसके जीने की उम्मीद कम थी। संत योहन के पर दिन वह बीमारों के संस्कार से संपन्न हुआ। डॉक्टरों ने उसके बचने की आशा छोड़ दी थी, परंतु संत पतरस और पौलुस के पर दिन उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। इग्नाशियस ने सोचा, यह तो संत पतरस की बिचवाई का ही फल रहा, चूंकि वह उसका बड़ा भक्त था। इग्नाशियस के पैर का घाव ठीक होने लगा, किंतु एक नई समस्या बीच में आ गई। दाहिना पैर छोटा रह गया और घुटने के नीचे की हड्डी नोक की तरह बाहर निकल आई थी। सुंदरता के प्रेमी इग्नाशियस इस कुरूपता को कैसे सह सकता था? फिर उस समय घुटने तक पहुंचने वाले ऊंचे और चमकीले बूट जूते पहनने का फैशन था। उसके पैर की जो दशा थी, उसमें वह ऐसे जूते नहीं पहन सकता। इसके बिना पर्वों और पार्टियों में वह लोगों की हंसी का पात्र बन जाता। उसकी ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता। अतः कुछ तो कहना ही था, चाहे इसके लिए बाहर निकली हुई आँख की किरकिरी को काटकर हटाना ही क्यों न पड़े। एक ही जख्म के लिए 3 बार ऑपरेशन कराने का दम प्रायः किसी को नहीं होता है। यह भी बेहोश किए बिना फिर उस तरह का कठिन शल्य कार्य, परंतु इग्नाशियस के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं थी। वह दूसरों से भिन्न होना चाहता था और इसे प्रमाणित करना भी था। अतः इसकी इच्छा के अनुसार बाहर निकली हुई हड्डी आरे से कतर कर दी गई। दवा से उसको बेहोश भी नहीं किया गया था। उसने सभी पीड़ा को मुट्ठी भींच कर सह लिया। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, आंसू भी नहीं निकली। नमस्कार, मैं हूँ अनुज एक्का। मैं संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने संत इग्नाशियस की जीवनी का तीसरा भाग का शेष लेके आया हूँ। शल्य चिकित्सा के उपरांत उसे कई दिनों तक धैर्य धारण करना पड़ा। उसको पलंग पर पड़े पड़े रहना था। अकेलापन और ऊब की लंबी घड़ियों को काटने के लिए उसने कुछ किताबें मांगी। घर में 2 पुस्तकें मिली, ईसा की जीवन कथा और संतों की जीवनी, लेकिन वे उसकी पसंद की नहीं थी। फिर भी वह उन्हें पढ़ने लगा। धीरे धीरे उनमें उसकी रुचि बढ़ने लगी। समय बीतता चला। इग्नाशियस अच्छे कर्मों में लग गया। उसने सोचा, जब संतों ने अच्छे काम किए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। संत फ्रांसिस असीसी और संत डोमिनिक ने ईश्वर के लिए महान कार्य किए।
अपने पलंग पर लेटा हुआ इग्नासुस यह सब सोचा करता था। वीरों के पथ पर चलने की अपेक्षा संतों के मार्ग में आगे बढ़ना उत्तम है। राजा की सेवा से श्रेष्ठ है ईश्वर की सेवा। उसने एक समय फ्रांस की सेना को ललकारा था, लेकिन संतों का अनुकरण करना इससे और भी सुंदर और महती चुनौती है। रोगी में इस बड़े परिवर्तन को सब ने देख लिया था, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। स्वयं इग्नासियस चुप था। उसमें अधिक धार्मिकता दिख पड़ी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं फादर प्रफुल्ल एक्का आज हमारे लिए संत इग्नासियस की जो जीवनी पढ़ी गई उसके संबंध में छोटा चिंतन देना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे जीवन की सपने और आकांक्षाएं धुएं में उड़ जाती हैं। जब वह युद्ध में घायल हो गया था, उन्हें घायल करने वाले तोप के गोले ने उनके जीवन और दुनिया की दिशा बदल दी। उस तोप के गोले का मतलब था कि इग्नासियस अपने जीवन के सपनों में विफल रहा, लेकिन भगवान ने उसके लिए बड़ा सपना देखा था। भगवान का सपना इग्नासियस के बारे में नहीं था। यह सपना आत्माओं और गरीबों की मदद करने के बारे में था। ईसा की जीवन कथा और संतों की जीवनी पढ़ने से संत इग्नासियस का मन परिवर्तन हो गया। वह अच्छे कर्मों में लग गया। उसने सोचा, जब संतों ने अच्छे काम किए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उसने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया और ईश्वर ने उनके माध्यम से महान कार्य किए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रत्येक जन को यही प्रश्न करना चाहिए कि संतों ने अच्छे काम किए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। महापुरुषों ने अच्छे काम किए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा दोस्त अच्छी तरह से अध्ययन करके वर्ग में प्रथम आता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। धन्यवाद।